अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए फ़्लाई स्टिच के साथ 3 खूबसूरत डिज़ाइन बनाऊंगी, जिसमें मैं सबसे पहले बेसिक आपको फ़्लाई स्टिच सिखाऊंगी कि फ़्लाई स्टिच कैसे बनता है। इस स्टिच के साथ ज़्यादातर फूलों की टहनियाँ या झाड़ियों टाइप इसके इफेक्ट आता है, जैसे एक झाड़ी सी बनी होती है और उसके साथ कांटे लगे होते हैं। ज़्यादातर तो हमारे यहाँ कढ़ाई के लिए जब भी कोई डंडी बनाई जाए तो उस पर या तो बैक स्टिच इस्तेमाल होता है, स्टेम स्टिच इस्तेमाल होता है, तो या फिर आपका चेन स्टिच इस्तेमाल होता है। ये ऐसे फ्लावर्स के साथ बनाया जाता है जिसमें आप फ्लावर को प्रोमोनेट करें कि वो अच्छा सा लगे, उसका इफेक्ट, जैसे उसके साथ कांटे भी लगे हुए हैं, ज़्यादा गुलाब के फूल बनाए हों कढ़ाई से। कैंची मेरा स्टार्ट हो गया। मैं सबसे पहले इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेच लूँगी और साथ ही इसका बाईं तरफ मैं निकाल लूँगी टांका। अब मैं इस सुई से ऐसे करके बिल्कुल इस तरह करके एक लाइन ऐसे स्केच करूँगी अपने अंदाजे से, और मैंने यहीं से अब अपना अगला टांका उठा के वहाँ पे लेके आना है जहाँ पे मैंने पहला टांका ख़त्म किया था। बस इसी स्टेप के साथ ही चलता जाएगा। एक दफ़ा अपने बाईं तरफ जाना है और एक तरफ दाईं तरफ जाना है। लेफ़्ट और राइट करते करते आपका इतना प्यारा सा टांका बन जाएगा। इसकी लुक बिल्कुल ऐसे आती है जैसे एक टहनी है और उसके साथ कांटे लगे हुए हैं। ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन मैं इससे आपको बहुत प्यारा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जो आप अपने फैंसी सूट पे बना सकते हैं। तो जी ये बिल्कुल सिंपल बेसिक है फ्लाई स्टिच का, और ये आप बिल्कुल सिंपल धागे से अगर बनाना चाहें तो ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का किसी भी फ्लावर के नीचे बना सकते हैं। इसके छोटा सा स्टेप है, एक दफ़ा आपने दाएं और एक दफ़ा आपने बाएं जाना है यानी लेफ़्ट साइड पे, और फिर आपने राइट साइड पे आ जाना है, और सेंटर का टांका तो खुद ब खुद ही लगता जाएगा। दूसरा टांका जब आप लेंगे ना दाईं तरफ, तो बस अपनी सुई के साथ ऐसे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेना ना, फिर वहीं से आप अपना टांका निकाल लेना कि यहाँ पे इसकी जगह बन रही है, तो वो खुद बहुत एक जैसा आना शुरू हो जाएगा। बस इसी स्टेप के साथ ये सारा कंप्लीट होगा। लेकिन जब इसको ख़त्म करना होगा ना, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने जब इसको ख़त्म करना है तो उस वक्त आपने इसको किस तरह ख़त्म करना है। उस टाइम इसकी थोड़ी सी आप लंबी डंडी निकाल लीजिएगा, बस वहाँ पे कांटे ना बनाइएगा, वहाँ पे सिंपल इस तरह ना ऐसे बना लें। ये बिल्कुल सिंपल धागे से बनाया है मैंने, और सिंपल यानी आपने धागे की कढ़ाई करनी हो तो उसके नीचे आप ये देखिए मैंने उल्टी साइड पे इसको कैसा बनाया है। आज मैं आपको उल्टी साइड पे इसका नॉट लगाना भी बताऊंगी कि आपने नॉट कैसे लगानी है। जब भी कोई धागे कढ़ाई ख़त्म करें तो कम से कम 2 नॉट लगाया करें, ताकि वो धागा कभी भी ना निकले। ये लीजिए मैं दूसरी नॉट भी साथ लगा रही हूँ। अभी बहुत पक्का हो गया, ये कभी भी उधड़ेगा नहीं। ये जी इसका पीछे का भी इफेक्ट देख लें और आगे का भी इफेक्ट देख लेंगे, आगे से ये कैसे लग रहा है और ये पीछे से कैसा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा ये स्टाइल कैसा लगा है। नहीं जी, अब मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट स्टाइल से बनाने लगी हूँ, जिसमें मैं शीशा नली इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके साथ छोटे छोटे पर्ल्स इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आप किसी भी फैंसी सूट पे, फैंसी फ्रॉक पे या फैंसी दुपट्टे पे बनाए ना इस तरह के पत्ते, तो बड़े प्यारे लगेंगे। मैंने ज़रा थोड़ा दूर दूर किया, आप ज़रा पास पास कर लेना तो और प्यारे लगेंगे। मैंने तो उसी स्टेप्स को बनाया ना, जैसे फ्लाई स्टिच बनाया है ना, मैंने उसी तरह का नली में बनाने की कोशिश की है। अब जब आपने इसमें बाईं तरफ लिया है ना, तो अब आपने इसके अंदर 2 मोती और 2 नलियाँ इस्तेमाल करनी है। अब उनको किस तरह डालना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने छोटा पर्ल लेना है, फिर उसके बाद 2 नलियाँ इकट्ठी डाल लेनी है, और उसके एंड में फिर एक पर्ल लेना है। ये नलियाँ बहुत बारीक होती हैं, इसके लिए आपको बारीक सुई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने अपनी सुई भी चेंज की हुई है। ये 2 नलियाँ मैंने डाल ली। अब इसके एंड में एक पर्ल डाल लिया। इस तरतीब से जब आप डालेंगी तो ये खुद ब खुद ही उसी तरह निकलेगा, वी बन जाएगा। और वी बनाने का तरीका, आपने ये सख्त हाथ से नहीं बनाना, बड़े नरम हाथ से बनाना है। अगर आपने ये सख्त हाथ से बनाया तो ये खिंच जाएगा। और नली को देखना है, जब आपने रखना है ना, तो देखना है कि यहाँ पे नली का साइज़ ख़त्म हो रहा है। अब ये देखिए मैंने उसी तरह अपने उसी स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने इसको नली के पास से निकाल लिया है। जो ही इसको निकालेंगे तो साथ ही ये अपने शेप में आ जाएगी। इसी तरह इसी स्टेप को बार बार फॉलो करते हुए आप इस पूरी टहनी को
कहीं भी बना सकते हैं। इसकी लुक वैसे ऐसे भी आती है जैसे गंदम की फली नहीं होती, गंदम के जब सिट्टे लगते हैं, और उस तरह का इसका लुक आ रहा है। अगर आप इसको करीब करीब बनाएं तो शायद ये बिल्कुल वैसा ही लगे। सेंटर में मैं पर्ल यूज़ कर रही हूँ और पर्ल के साथ एक नली लगा रही हूँ, लेकिन इस तरफ जब मैं कर रही हूँ ना उसको लेफ़्ट और राइट, तब मैं इसमें 2 पर्ल और 2 नलियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। तरतीब मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, इसी तरतीब से बनेगी तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। एक पर्ल, 2 नलियाँ इकट्ठी और फिर एक पर्ल। इस तरतीब से आप देख लें कि आपने सुई में इसको इस तरह से डालना है। ये लें जी, ये कंप्लीट हो गया। अब आपने टांका ये देख लें, इस तरतीब से आपके होने चाहिए। अब आप जब टांका लेंगी तो टांका वैसे ही आपने अपनी सुई के साथ पहले एक छोटा सा हाशिया बना लेना है। आपको समझ आ जाएगी कि ये बिल्कुल इस तरफ निकलेगा। छोटी सी तो लाइन है, बंदा इजीली ड्रॉ कर सकता है अपने माइंड के साथ। ये जी, धागा आपने नीचे रखना है और सुई इसके ऊपर से गुजार देनी है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और नली को लैदा कर लेना है, इनको जोड़ना नहीं है आपस में, ये खुद ही जुड़ जाएगी जब आप टांका लेंगी तो। ये देखें, मुझे तो जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब जब नेक्स्ट उठाऊंगी तो वो इसको यूँ इसके ऊपर से आ जाएगा। ये जी, मैंने इस तरीके के साथ सारी अपनी ट्विक कंप्लीट कर ली है। अब इसके एंड में मैं जब इसको फिनिश करूँगी, जैसे मैंने वहाँ लंबा टांका लिया था, यहाँ पे मैं 2 नलियाँ इकट्ठी लगा के इसको फिनिश करूँगी। इसके बाद मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा पर्ल का मोती के साथ, पोल्की उसको कहते हैं, पर्ल पोल्की उसको कहते हैं। आप इसको सिंपल भी, ये मार्केट में जाएंगी ना तो आपको ये ट्रांसपेरेंट भी मिल जाएंगी। मुझे तो, मेरे पास तो ये मोती कलर में थी ना, तो मैंने फिर उससे बनाया। और मैं ये यहाँ पे भी छोटे मोती इस्तेमाल कर रही थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये इसके साथ अच्छा लगेगा। मेरे पास भी ट्रांसपेरेंट थी लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं की। वो ज़्यादा ब्राइट कलर में हो तब वो प्रोमिनेंट होती हैं, हल्के से कलर में हो तो वो इतनी ज़्यादा नुमाया नहीं होती। ये जी, मेरे पास ये वाली थी। अब आपने जब इसको सुई में डालना है ना, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसका जो है ना, जो इसकी नोक है वो आपने डालनी है सुई के अंदर, और जो उसकी मोटी साइड है वो पीछे की तरफ होनी चाहिए। मैं तो इसको ऐसे ही बना रही हूँ, आप इसको एक छोटा सा सर्कल बना लीजिएगा ना, उसके इर्द गिर्द आप बनाते जाना। मुझे तो आइडिया ना कि मैं इसको कैसे गोल घुमा के बना सकती हूँ। मैं अपना अगला टांका लेती जा रही हूँ, लेकिन आपके पास जब एक छोटा सा सर्कल बना होगा ना, तो आप उसके इर्द गिर्द इसी तरीके को फॉलो करना। सुई में जो आपकी वो नोक सी बनी हुई है ना, वो आपकी तरफ होनी चाहिए। नहीं जी, मैं अपना अगला टांका छोटा छोटा करके लेती जाती हूँ और इसको कंप्लीट कर रही हूँ। जब ये फ्लावर कंप्लीट होगा ना, फिर इसके नीचे मैं आपको इसी तरीके के साथ ना पिक बनाना सिखाऊंगी, जो मैं आपको आज मेन सिखाना चाह रही थी। मैंने सारे बेसिक सेट, ये मेरे पास एक पर्ल पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये पर्ल इसके सेंटर में लगाऊंगी और प्यारा लगेगा। जब मैं इसके पर्ल लगाऊंगी तो मैंने सुई सेंटर में नहीं निकालनी, सुई मैंने साइड पे निकालनी है। अब मैंने सुई अपनी साइड पे निकाल ली है और फिर दोबारा उस साइड पे मैंने इसको ले जाना है, ये, ताकि ये मोती घूमे ना, और इसके जो सुराख है ना वो दाएं बाएं हो जाएंगे और इसका सेंटर होगा वो आगे आ जाएगा। दोबारा से मैं अपना वही ट्रिक वाला स्टाइल स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन इसमें मैं अब पर्ल नहीं यूज़ कर रही। सेंटर वाली लाइन में मैंने बिल्कुल पर्ल नहीं इस्तेमाल करना। सेंटर वाली लाइन में सिंपल नली इस्तेमाल करूँगी, लेकिन जो उसके दाएं बाएं पत्ते हैं उसमें मैं छोटा पर्ल इस्तेमाल करके इसको कंप्लीट करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताया करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करें, और इसको लाइक किया करें और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये आइडियाज़ मिलें। और ये छोटे छोटे काम आपको बहुत प्यारे लगेंगे। घर में आप खुद बनाएं ना, अपने शर्ट पे, दुपट्टे पे, या कहीं भी इस तरह के फ्लावर्स आप बना के ना अपनी पूरी एक शर्ट पे, तो ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन लगेगा। अगर आप शर्ट पे अपनी ये बना लो, लॉन्ग शर्ट पे बना लो ना, ये तरतीब से जैसे छट्टा डालते हैं। जब अपने धागा निकाल लेना तो इसमें बस धागे का ध्यान, नली को लैदा कर लेना आपने, और आपका जो दाईं तरफ का टांका है वो आपकी नली के बिल्कुल एंड में टिप पे निकले, और सुई को आपने धागे के ऊपर से गुजारना है, धागे के नीचे से नहीं गुजारना। इसी तरतीब से मैं इसको 1 बाय 1 करती जाऊंगी और इस ट्रिक को ख़त्म करके आपको दिखाती हूँ कि इसके सेंटर में मैंने अब पर्ल नहीं इस्तेमाल किया। मैंने इसके सेंटर में ज़्यादा वो सादी नली इस्तेमाल की है,
उसी तरह इस देखिए दोबारा से मैं आपके सामने कर रही हूँ। इसमें मैं सेंटर में नली लगा के, और टांका जब आपने लेना है तो आपने नली को थोड़ा सा टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, और बिल्कुल उसके साथ ही आपने टांका उठा लेना है और फिर इसको लेफ़्ट साइड से ही सुई को निकालना है। जब ये अब मैं दोबारा से उसी को कर रही हूँ। इसमें एक मोती मिस है, मैं भी एक मोती लगा लेती हूँ वहाँ से लेके। ये नीचे से एक मोती आ गया। लें जी, ये कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लें जी, ये इसके ऊपर से आपने सुई गुजारनी है, इसके नीचे से सुई नहीं गुजारनी है आपने, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है आपने। और जहाँ पे नली का एंड होगा ना, वहाँ से आप करेंगी ना तो इसमें खुद ब खुद ही सफाई आना शुरू हो जाएगी। ये बड़ा नीट बनेगा। दोबारा से मैं इसकी सेंटर वाली इसी तरह ही बना रही हूँ। ये नहीं जी, इसके साथ मैं इसको कंप्लीट करती जा रही हूँ। इस स्टेप को फॉलो करते हुए हम इसको सारा कंप्लीट करेंगे। वन बाय वन आप छोटे छोटे स्टेप्स के साथ इतना खूबसूरत सा कुछ बना लें तो कितनी खुशी होती है, और टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। 10-15 मिनट में आपका एक फूल बन जाएगा। अगर आप डेली बेसिस पे भी 15 मिनट इस फूल को देंगी तो आपकी शर्ट पे एक हफ़्ते में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दुपट्टे को भी इसी तरह कर लें। 2 वीक्स में अपना दुपट्टा और शर्ट तैयार कर लो और किसी शादी पे पहन के जाओ और सबको बताओ कि मैंने खुद बनाया है। ले जी, इसको मैं कंप्लीट करती जा रही हूँ इसी स्टेप्स के साथ। एंड पे मैंने 2 नलियाँ लगा के इसको फिनिशअप किया है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और ये मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर अपनी शर्ट्स पे इसको बनाएं। आप कभी लुलू सर ब्रांड के डिज़ाइन देखें ना, तो वो इससे बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। वो उनमें ऐसे ही ज़्यादा हाथ का काम हुआ होता है। आप उस वेबसाइट पे जाके ज़रूर ऐसे डिज़ाइन देखिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।